स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य के नवीनतम विषयों पर नियमित अंतराल पर व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे धारी और यथाविधिधारी इनके बारे में। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंतर्गत धारी से तात्पर्य कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 8 के अनुसार धारी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो विपत्र को अपने नाम से रखने तथा विलेख में देय धनराशि को संबंधित पक्षकार से पाने का अधिकारी है। यदि कोई प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय विपत्र खो जाता है या नष्ट हो जाता है तो उसका धारी वह व्यक्ति कहलाता है जो हानि के समय विलेख का अधिकारी था। यदि इस परिभाषा को हमें समझने की आवश्यकता पड़ेगी। इस परिभाषा में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास विलेख सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है, धारी नहीं हो सकता। पहली बात, धारी होने के लिए आवश्यक है कि वह उसका पैसा, उससे रिटर्न, उसका प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकारी हो। दूसरी बात, प्रत्येक धारी यथाविधिधारी भी हो, यह जरूरी नहीं। लीजिए, अब एक नई बात आ गई, यथाविधिधारी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स धारा 9 के अनुसार यथाविधिधारी से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो प्रतिफल के बदले विलेख में लिखे धन के देय होने से पहले, पेबल होने से पहले तथा सद्विश्वास में किसी विनिमय साध्य विलेख का अधिकारी बना हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कब बना हो? पेबल होने से पहले। कैसे बना हो? उसके बदले में पर्याप्त प्रतिफल दे करके। यानी कि प्रत्येक यथाविधिधारी ने अपने विलेख के बदले में संपूर्ण प्रतिफल अनिवार्य रूप से दिया होगा। इस आधार पर कहा जा सकता है विलेख केवल प्रतिफल के बदले में प्राप्त किया गया हो, परिपक्वता की तिथि से पहले उस पर कब्जा किया गया हो, परस्पर सद्विश्वास, ट्रस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, म्यूचुअल गुड फेथ, परस्पर सद्विश्वास के आधार पर आपने इसे प्राप्त किया हो। अर्थात 3 शर्तें, प्रतिफल के बदले मिला हो, परिपक्वता तिथि के से पहले मिला हो, सद्विश्वास के कारण आपने प्राप्त किया हो, तो ऐसे विलेख के धारी को यथाविधिधारी कहा जाएगा। धारी और यथाविधिधारी दोनों की परिभाषाएं और अर्थ जानने के बाद यह स्पष्ट है कि धारी में प्रतिफल होना अनिवार्य नहीं है, जबकि यथाविधिधारी में प्रतिफल होना आवश्यक होता है। एक धारी को हस्तांतरक की अपेक्षा अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं होता, जबकि यथाविधिधारी को हस्तांतरक की अपेक्षा अच्छा अधिकार हमेशा प्राप्त होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गुड फेथ, सद्विश्वास और प्रतिफल इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि आपने पूर्ण ईमानदारी के साथ किसी कागज को, किसी विलेख को प्राप्त किया है। ये 2 अधिकार या ये 2 कारण हैं जिनके आधार पर हम धारी और यथाविधिधारी के बीच में अंतर कर सकते हैं।
प्रत्येक यथाविधिधारी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनको हम यथाविधिधारी के विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं। यदि कोई विलेख ऐसा है जिसे विनिमय बिल अथवा प्रतिज्ञा पत्र दोनों में से कुछ भी समझा जा सके, यानी कि प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज में से कुछ भी समझा जा सके, तो यथाविधिधारी जो उचित समझेगा, जिसको भी उचित मानेगा, वह उसको उसका दर्जा दे देगा। यानी कि अगर वह चाहेगा कि इसको प्रतिज्ञा पत्र माना जाए तो उसको प्रतिज्ञा पत्र मान लेगा, यदि वह इसको विनिमय साध्य विलेख मानना चाहेगा तो वह इसको विनिमय साध्य विलेख मान लेगा। विलेख का प्रत्येक पूर्व पक्षकार, जितनी भी उससे पहले की पार्टियां हैं, यथाविधिधारी के लिए तब तक दायी रहेंगी जब तक विलेख का भुगतान नहीं हो जाता। अर्थात यदि कोई बिल 5 या 6 या 7 या कितनी भी संख्या में बेचान करके, एंडोर्स करके यथाविधिधारी के पास आया है, तो किसी भी परिस्थिति में यथाविधिधारी के प्रति इससे पहले के सभी धारी पूर्णतया से लायबल होंगे, दायी होंगे। अगर किसी विनिमय बिल को लिखने वाले का नाम काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो भी यथाविधिधारी को स्वीकर्ता से भुगतान पाने का अधिकार है। यानी कि यथाविधिधारी को प्रत्येक प्रकार की धोखाधड़ी से पूर्ण सुरक्षा हासिल होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करके, स्टैंप लगा करके, लेकिन अपूर्ण विलेख, अपूर्ण डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति को हस्तांतरित कर देता है, तो बाद में यथाविधिधारी को यह कहकर के भुगतान से मना नहीं किया जा सकता कि भाई यह विलेख अपूर्ण था। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, चूंकि यथाविधिधारी ने परस्पर सद्विश्वास और प्रतिफल के बदले में यह विलेख प्राप्त किया है, इस वजह से, इस कारण से यथाविधिधारी इस भुगतान को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अपूर्ण विलेख उसे भुगतान प्राप्त करने से दशा में यथाविधिधारी का भुगतान रोका नहीं जा सकता। चाहे पूर्व पक्षकारों के बीच विलेख का हस्तांतरण कपटपूर्ण ढंग से ही क्यों न किया गया हो, परंतु जब उसे एक यथाविधिधारी प्राप्त करता है तो विलेख सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और उसका भुगतान किया जाना अनिवार्य हो जाता है। अवैधानिकता की दलील से यथाविधिधारी का अधिकार प्रभावित नहीं होता है। यहां पर एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक धारक जब तक अन्य न सिद्ध हो जाए तब तक यथाविधिधारी ही माना जाएगा।